वीडियोकॉन ग्रुप को रेगुलेशन के खिलाफ जाकर दिए करोड़ों रुपए लोन मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है ये लोन उस समय दिए गए थे जब चंदा कोचर सीईओ और एमडी के पद पर तैनात थी। इन लोन्स के एनपीए होने से बैंक को 1730 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इससे पहले कोचर परिवार को सीबीआई मुख्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसी दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई। सीबीआई का आरोप है कि चंदा कोचर और उनके पति जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, वे अपने जवाबों में टाल मटोल कर रहे थे। गौरतलब है चंदा कोचर को बैंकिंग सेक्टर में करिश्माई महिला के तौर पर जाना जाता था। आईसीआईसीआई बैंक को वर्तमान स्थिति में पहुंचाने का श्रेय चंदा कोचर को ही दिया जाता है। चंदा कोचर ने साल 1984 में आईसीआईसीआई ज्वाइन किया था। चंदा उस समय बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी थी, लेकिन 1994 में आईसीआईसीआई संपूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग कंपनी बन गई और यहीं से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव हुआ। चंदा कोचर कोर टीम का हिस्सा बनी और मैनेजमेंट ट्रेनी से सीधे सहायक जनरल मैनेजर बन गई। इसके बाद उनका कैरियर बुलंदियों पर पहुंचता चला गया। पहले डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और 2009 में बैंक की एमडी और सीईओ बना दी गई। चंदा कोचर भारत में किसी बैंक की सीईओ बनने वाली पहली महिला थी। उनका एक दिन का वेतन करीब 2,18,000 रुपए था। बैंकिंग सेक्टर में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार चंदा कोचर को पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित कर चुकी है। दीपक और चंदा कोचर पर आरोप है कि उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से वीडियोकॉन को दिए गए लोन्स के जरिए फ्रॉड किया। बाद में ये लोन एनपीए हो गए। मामले में दीपक और चंदा कोचर के खिलाफ सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ और आयकर विभाग जाँच कर रहे हैं। मामले की जाँच 2016 में शुरू हुई थी, जब दोनों फर्मों वीडियोकॉन ग्रुप और आईसीआईसीआई बैंक में एक निवेशक अरविंद गुप्ता ने लोन्स अनियमितताओं के बारे में चिंता जताई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बारे में पत्र भी लिखा था, लेकिन उनकी शिकायत पर उस समय कोई ध्यान नहीं दिया गया। मार्च 2018 में एक अन्य विसल ब्लोअर से शिकायत की थी। मामले में साल 2012 में वीडियोकॉन को दिया 3,250 करोड़ रुपए का लोन भी शामिल है। आरोप है कि वीडियोकॉन ग्रुप के पूर्व चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने कोचर की कंपनी नुपावर रिन्यूएबल्स में वीडियोकॉन को लोन मिलने के बाद करोड़ों रुपए का निवेश किया था। लोन को एक कमेटी से मंजूरी दी गई थी, जिसमें चंदा कोचर भी एक मेंबर थे। अक्टूबर 2018 में चंदा कोचर को इस्तीफा देना पड़ा था। सीबीआई ने लोन फ्रॉड मामले में चंदा कोचर, दीपक कोचर, वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धूत के साथ साथ नुपावर रिन्यूएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आईपीसी की क्रिमिनल कंस्पिरेसी, चीटिंग और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत आरोपी बनाया था। इससे पहले जनवरी 2020 में ईडी ने कोचर परिवार की 78 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की थी। इसके बाद ईडी ने दीपक कोचर की गिरफ्तारी की थी।